इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को नगर निगम के राजस्व विभाग की बैठक ली। इस दौरान 13 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा हुई। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार पिछले साल की तुलना में 20% अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल किया जाए। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट कहा है कि जिन ARO द्वारा राजस्व वसूली के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े राजस्व संबंधी प्रकरणों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। महापौर ने कहा कि सभी बकायेदारों को आगामी लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग को पूरी तत्परता से काम करना होगा। इसके साथ ही महापौर ने राजस्व वसूली के काम में लापरवाही बरसाने वाले सहायक राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, जनता समय पे संपत्ति घर भरती है, इसलिए इंदौर नगर निगम में कई विकास कार्य हो रहे हैं और कई लोग कई बार किसी कारण से समय पे संपत्ति कर नहीं भर पाते हैं, सरचार्ज भी लगता है। इसलिए समय समय पर लोक अदालत का आयोजन भारत सरकार भी करती है, मध्य प्रदेश सरकार भी करती है। तो 13 तारीख को लोक अदालत में इंदौर के नागरिकों के लिए सुनहरा अवसर है कि अपने बकाया टैक्स में लगभग 50% तक का सरचार्ज माफ़ किया जाता है। तो 13 तारीख को हर जोन पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मेरे इंदौर के नागरिकों से आग्रह है कि वो अपना संपत्ति घर इस सुनहरे अवसर के साथ भरें। दूसरा, इसी विभाग की मीटिंग में मैंने निर्देश जारी किए हैं कि जिन भी AROs ने समय पे ठीक से संपत्ति कर कलेक्शन के काम में रुचि नहीं दिखाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पिछली बार से कम 20% का ज़्यादा टारगेट लेकर हम अपने रेवेन्यू का टारगेट अचीव करें। और आम आदमी जिनकी शिकायतें आई हैं कि गलत तरीके से कैलकुलेट करके टैक्स लिया गया है, उनके सब आवेदनों का भी निराकरण समय पर कर सही संपत्ति कर लेने का अभियान भी चलाएं। वर्तमान में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है जैसे नगर निगम का ओवरऑल और फ्यूचर की क्या प्लान है? देखिए, इंदौर नगर निगम ने पिछली बार 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू एकत्रित किया था। 2022 तक का ठेकेदारों का पूरा बकाया हम चुका चुके हैं। 1 तारीख को निगम के अधिकारी कर्मचारियों की, विशेषकर हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को उनके खाते में आ जाती है और ये संपत्ति कर का टारगेट 31 मार्च की स्थिति में हम लेते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार पिछली बार की तुलना में करीब 250 करोड़ से बढ़कर संपत्ति कर हम वसूलेंगे।